ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। एक कमेंट्स मेरे पास आई थी एक साधक की कि गुरुजी मूर्ति को जागृत कैसे करें, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। आपने देखा होगा कि अक्सर मूर्तियों को जब प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है तो उस समय उनकी आंखों के ऊपर एक लाल रंग की पट्टी बांध दी जाती है और जब वह लाल रंग की पट्टी हटाई जाती है तो उस समय उनके सामने एक दर्पण रखा जाता है और उस दर्पण पे जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ती है तो वह दर्पण टूट जाता है, वह दर्पण टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जागृत हो चुकी होती है और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो चुके होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि उसके मूर्ति के अंदर प्राणों को फूंक देना, उस शक्ति, उस मूर्ति का जो रूप है उस रूप का आह्वान कर उनका अंश तत्व उस मूर्ति में विद्वान कर देना, इसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप लोग भी इसको कर सकते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं, अपने घर की मूर्तियों में कर सकते हैं, अपने घर के फोटो में कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। वो क्या तरीका, किस तरीके से किया जाता है, आज मैं ये गूढ़ रहस्य की बातें आपको बता रहा हूं। और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करके क्या समस्या आती है, ये भी बहुत बड़ी बात है जो आज तक आपको किसी भी गुरु ने नहीं बताई होगी। मुझे इस मंदिर में सेवा करते तकरीबन 28 साल हो चुके हैं। 28 साल से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, आरती करता हूँ, सब साफ सफाई करते हैं, जो कुछ भी कार्य करने का सब करते हैं। तो हमने जो आज तक अनुभव किया, 28 साल का एक्सपीरियंस, उसमें जो उतार चढ़ाव देखे, जो लोगों की समस्याएं देखी और अन्य मंदिरों में जाकर जो देखा, उसके आधार पर मैं एक ऐसी चीज आपको बताऊंगा कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। एक कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप उन बातों को प्राप्त करने के लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आपको अच्छी बातें पता लगती रहे, आपको ज्ञान की बातें पता लगती रहे, तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि जब हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो वो एक विद्वान व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। एक विशेष मंत्र होते हैं, आह्वान मंत्र होते हैं, उन आह्वान मंत्रों के द्वारा शक्ति को आह्वान किया जाता है और उस मूर्ति में प्रतिष्ठित किया जाता है। एक कर्म यह होता है कि शक्ति किसी व्यक्ति पास, मान लिया मेरे पास हनुमान जी की शक्ति है और हनुमान जी की कोई मूर्ति है और मुझे उसे जागृत करना है, तो हनुमान जी का आह्वान किया जाता है। क्योंकि हनुमान जी शक्ति उसके पास है तो हनुमान जी का आह्वान करेगा और आह्वान करके उनसे प्रार्थना करेगा कि आप इस मूर्ति में आप विराजमान हो जाइए। उनका भोग प्रसाद देगा, उनका जो भोग प्रसाद है उस मूर्ति में देगा, उसी में संकल्प चढ़ाएगा, उसी में चोला चढ़ाएगा, उसी में सारे भोग प्रसाद सब कुछ उन्हीं मूर्ति पे लाएगा, तो उसका अंश तत्व उस मूर्ति के अंदर आ जाता है। लेकिन ऐसा करने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। चाहे कोई सी भी मूर्ति आप प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि पहले ही अगर मैंने आपको बता दिया तो आप सोच में पड़ जाएंगे। तो एक तरीका तो ये होता है। अब आती है बात, बहुत से साधक ये कहेंगे कि हम अपने घर की मंदिर में जो घर की मूर्ति होती है उसको हम कैसे प्राण प्रतिष्ठित करें। या आजकल एक प्रचलन बहुत ज्यादा मैंने देखा है, क्योंकि मंदिर में मेरे पास बहुत सारी लेडीज आते हैं, लड़कियां लेकर आती हैं कि कान्हा जी अपने साथ रखती हैं। वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं एक बात समझता हूँ, सबसे अच्छी बात मैं ये समझता हूँ कि वो कान्हा जी को उन्होंने रखा हुआ है। हालांकि कान्हा जी कभी नहीं कहते कि आप मुझे उठाओ फिरो, ये करो वो करो, लेकिन जब आपका भाव है तो भाव ही प्रबल है। आपका भाव है कि भगवान को हम अपने साथ रखेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप कम से कम इस बहाने से ईश्वर का नाम सुमिरन तो कर रहे हो। पूरा दिन में से आप अपना कार्य करते हुए छोड़कर बाकी समय में आप भगवान की तरफ ध्यान तो दे रहे हो। नहीं तो आज की भागदौड़ भरी जीवन में वो किसको टाइम है इतनी भक्ति करने का। कान्हा जी आपने घर में लाके कम से कम आप उनकी सेवा करने का आपने जो नियम लिया हुआ है, आपने जो संकल्प लिया है, कम से कम आप उनका सुमिरन तो कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको कान्हा जी जागृत करने हैं या किसी मूर्ति को जागृत करनी है या किसी भी घर की फोटो को जागृत करनी है, तो वो कैसे की जाती है। देखो, मैंने शुरू में ही एक पॉइंट बताया, आपने ध्यान नहीं किया कि जब मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठित की जाता है तो उस समय
मूर्ति की आंखों पर लाल रंग की पट्टी बांध जाती है, आंखों पर बांधी जाती है। ध्यान से समझ लो, आंखों के ऊपर। तो जो पावर होती है वो आंखों में होती है। बहुत गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं, वो जो पावर होती है वो आंखों में होती है। तो इसीलिए जब आपको अपने घर की मूर्ति या अपने घर की कोई फोटो या फिर अपने घर की कान्हा जी को आपको जागृत करना है, तो उनको एक ऐसे लेवल पर रखना चाहिए जहां पर आपको वो सीधे दिखाई दे, अपनी आंखों के सीधे दिखाई दे, ऐसे नीचे नहीं या ऊपर नहीं, ऐसे आपको सामने दिखाई दे। वो ऐसे स्थान पर रखें। और जब आप धूप दीप उनको कर चुके हो, उसके बाद जब ध्यान लगाए, उनके मंत्रों का जाप करें, तो उस समय आप उनकी आंखों में देखते रहें, एक टक उनकी आंखों में देखते रहे और मंत्रों का जाप करते रहे, उनकी आंखों में देखते रहे, एक टक उनकी आंखों में देखते रहे और मंत्रों का जाप करते रहे। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। ये 100% सत्य है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। इसमें भी एक गूढ़ रहस्य की बात है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो एक समस्या आपके सामने बहुत तगड़ी आ सकती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इस तरह आप जाप करते हैं तो आपकी जो मूर्ति है वह जागृत होना प्रारंभ हो जाएगी। जब आप उसमें ध्यान लगाकर उसमें देखते हुए आप जाप करेंगे। अब कुछ साधक कहेंगे कि तो ये ध्यान तो आंखें बंद करके जाप करना चाहिए। आंखें बंद कर ध्यान लगाना, ईश्वर का जाप करना अच्छी बात है। आंखें बंद कर क्या देखना चाहिए? तो आंखें बंद कर हमें जिस भी इच्छित मूर्ति में हमारी श्रद्धा है, भावना है, उस मूर्ति की छवि को हमें देखना होता है, भाव के द्वारा उसको देखना होता है, क्योंकि भाव में ही सब कुछ है। भाव प्रबल है तो सब कुछ है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि आपके मन चंगा है तो सब कुछ ठीक है। पंजाबी कहावत है कि मन चंगा कटौती में गंगा। तो आपके भाव प्रबल होना चाहिए। अब आप आंखें बंद करके यदि ध्यान लगाते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं। आंखें खोलकर ध्यान लगाने पर मूर्ति को देखने में उसमें पावर आनी प्रारंभ हो जाती है, उसके अंदर जागृत आना प्रारंभ हो जाता है। तो आपको पता कैसे लगेगा उसके अंदर जागृत आ रही है? ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको जब आप ध्यान कर रहे हैं देखते हुए, तो आपको ऐसा लगेगा कि वह मूर्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। आपको लगेगा कि वह आपके ऊपर कोई चीज, कोई प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है, या फिर स्वप्न के माध्यम से आपको उसी मूर्ति की पूजा करते हुए आप स्वप्न में दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि मैं पूजा कर रहा हूँ स्वप्न में, आपको लगेगा कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि कान्हा जी की मैं वस्त्र बदल रहा हूँ, कान्हा जी की मैं सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि उसके अंदर पावर आनी प्रारंभ हो चुकी है, वह मूर्ति जागृत होने लगी है। तो इस तरह आप भक्ति करते 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 अपने घर की मूर्ति, अपने घर के फोटो को जागृत कर सकते हैं। अब आती है मेन पॉइंट के, यदि आपने जागृत कर ली है घर की मूर्ति या फिर मंदिर में जो प्रधान मूर्ति है उसको प्राण प्रतिष्ठित कर ली है, तो जब वह प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी होती है, आपने किसी भी मूर्ति को, अब आप मुझे कहने लगे कि जी हमारे यहाँ मंदिर में आकर ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित कर दीजिए, या अन्य किसी भी व्यक्ति को आप कहने लगे कि भाई प्राण प्रतिष्ठित कर दीजिए, तो उसने आकर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति कर दी, तो इसमें क्या समस्या आती है बहुत बड़ी। या आपने अपने घर में कान्हा जी को या घर में मूर्ति को या किसी फोटो को आपने घर में जागृत कर लिया, तो क्या समस्या आती है? देखो, प्राण प्रतिष्ठित का मतलब होता है कि उसके अंदर अंश तत्व आ गया। जब अंश तत्व आ गया तो प्रतिदिन आपको उसे खाना, भोजन, प्रतिदिन धूप दीप उसका नियम से करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठित उनके आ गया है तो उस समय उनको आपको सुबह शाम आपको भोजन भी देना होगा, सुबह शाम आरती भी करनी होगी, सुबह शाम उनके मंदिर में वहां पर उस स्थान पर सफाई भी करनी होगी, और वहां पर पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर में कोई मर रहा है, जी रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वहां पर भोग आपको अवश्य देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपके घर में कोई एक्सपायर हो गया तो एक दो दिन तो आपने भी खाना नहीं खाया, लेकिन एक दो दिन बाद तो आप भी खाना खाओगे। जब आप खुद खाओगे तो उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति या उस प्राण प्रतिष्ठित फोटो या फिर घर में जो कान्हा जी हैं उनको भी आपको अवश्य खिलाना पड़ेगा। चाहे बाहर से किसी यहाँ दूसरे के यहाँ से भोजन बनवा के मंगवाना पड़े तो खिलाना तो पड़ेगा, चाहे फल खिलाए कुछ भी खिलाए, लेकिन खिलाना पड़ेगा समय पर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित आप कर चुके हैं या आपने मूर्ति को जागृत कर चुके हैं। और यदि ऐसी स्थिति में वो समस्या क्या आती है, वो ये होती है कि यदि आपने ऐसी स्थिति में आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया, किसी कारणवश वहां पर धूप दीप वहां पर भोग नहीं लगाया गया, तो जिसने उस प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। लाखों रुपए की एक बात मैंने आपको बता दी, बहुत बड़ी बात है ये। हमेशा जब भी प्राण प्रतिष्ठा करनी हो या किसी मूर्ति में प्राण फूकने हो या किसी मूर्ति को जागृत करनी हो, तो ये सोच ले कि उस मंदिर में भगवान की समय पर भक्ति होती रहेगी, समय पर भोग लगता रहेगा,
समय पर भगवान की सेवा होती रहेगी। यदि होती रहेगी तो कोई आपत्ति नहीं, यदि नहीं हो पाएगी तो आप पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि आपने उस ईश्वर तत्व को उस मूर्ति में विद्यमान तो कर दिया, लेकिन समय पर वहां पर भोग आदि नहीं दिया गया, या वहां समय पर वहां जो क्रिया करने की थी वो नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में वो जो तत्व है वो कुछ ही दिन वहां टिक पाएगा, वह वहां से चला जाएगा। और वो चला जाएगा तो वह फिर जाकर तत्व आपके विनाश का कारण भी बन सकता है, और आपके ऊपर उस चीज का भयंकर पाप लगता है। तो ये सोचने समझने की बात है कि घर की मूर्ति को आप जागृत करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका नियम से फिर आपको पालन भी करना पड़ेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।